Hi students, welcome all of you on अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 से पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। इस वीडियो में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन को डिस्कस करेंगे और उनके बीच में जो भी एंगल्स बन रहे हैं हम उन्हें यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या एंगल्स बनते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएँ। अभी तक तो ये जो है मेरे पास सिर्फ रेखाखंड है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इनके दोनों तरफ एरो बना देती हूँ, यानी कि ये जो तीर के निशान है मैं ये बना देती हूँ, तब ये रेखाखंड मेरे किस में बदल जाते हैं, रेखाओं में बदल जाते हैं, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो हर एक पॉइंट पर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल मिलती है, तो इसका मतलब है कि ये मेरी क्या है, पैरेलल लाइंस। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं अगर ये देखूँ तो ये जो है मेरे पास, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तिर्यक रेखा है जब इन समांतर रेखाओं को कट कर रही है तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं ज़रा देखते हैं। ये देखिए, एक तो एंगल है हमारे पास ये, ओके, एक इसी तरह से ये एंगल बन रहा है हमारे पास, और उसके अलावा एक एंगल ये है हमारे पास, एक एंगल ये है, और देखिए ये एक एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, और एक एंगल ये वाला हो गया है। इसका मतलब ये हुआ टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स। चलिए हम इनको नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कौन से एंगल हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट एंगल, ये है हमारे पास सेकंड, ये है 3 और ये है 4th। इसके बाद ये हमारे पास 5th एंगल हो गया है, ये है 6th और ये है 7th और ये है 8th। ठीक है। इसका मतलब जब समांतर रेखाएं होती हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो यहाँ पर हमारे पास कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। अब ये एंगल्स कौन कौन से होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देखिए, ये जो एंगल 1 है मेरे पास, ओके, और ये एंगल 2, और इसी तरह से ये वाला एंगल है मेरे पास 8 और ये वाला एंगल 7। अब अगर हम अपने इस फिगर को देखें, ध्यान से देखें, तो ये बताइए ये जो चारों एंगल्स हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है, ये कहाँ है, अंदर है या बाहर है। यस, ये जो चारों एंगल्स हैं हमारे पास कहाँ हैं, बाहर हैं, और ये बाहर हैं तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास कौन कौन से हो गए हैं, आपके पास फर्स्ट हो गया है एंगल 1। यस, एंगल 1 जो है वो आपके पास कैसा है, यहाँ पर फर्स्ट, वो कैसा है यहाँ पर, एक्सटीरियर। और उसके अलावा और कौन कौन से हैं आपके पास, एंगल 2 है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है एंगल 7 और एंगल 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल 1 2 7 8, ये हमारे पास कैसे आ गए हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब जैसे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सेम उसी कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं अच्छे से, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स भी हैं, है ना। और वो इंटीरियर एंगल्स यानी कि ऐसे एंगल्स जो आपके इस फिगर के अंदर बन रहे हैं, अंदर जो बन रहे हैं, ओके। तो आप मुझे बताइए वो कौन कौन से एंगल हैं। यस, एंगल नंबर 3 बिल्कुल सही है, और उसके साथ साथ एंगल नंबर 4, और बताइए, यस, एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 6। तो आप इन्हें क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ओके, अब ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स का और इंटीरियर एंगल्स का। आई होप आपको ये यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैसे चलते हैं, चलिए एक काम करते हैं। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ओके, और जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम यहाँ से देख रहे हैं, हम कौन कौन से एंगल को देख पा रहे हैं, जी हम एंगल 2 को देख सकते हैं, और एक साथ साथ हम कौन से एंगल को देख सकते हैं, एंगल 6 को। ओके, वेरी नाइस। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6 तो कुछ एक जैसे एंगल हैं हमारे पास। चलो अब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अब हम ना यहाँ खड़े हैं और यहाँ से देखना चाहते हैं कि कहाँ है हमारे पास एंगल्स, तो हम कौन कौन से एंगल्स को देख पा रहे हैं यहाँ से, चलिए देखते हैं। एक तो जी हम 3 एंगल को देख पा रही हूँ,
और एक कौन से एंगल को देख पा रही हूँ, 7 को। इसका मतलब एक पेयर मेरे पास किस किस का मिला, एंगल नंबर 3 का और एंगल नंबर 7 का। सेम इसी तरह मैं अगर यहाँ से देखूँ या यहाँ से देखूँ तो मुझे 2 पेयर्स और मिलेंगे। वो कौन कौन से, यहाँ से मुझे मिलेगा एंगल 1 और एंगल नंबर 5। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5। और इसी तरह अगर मैं यहाँ नीचे से देखूँगी तो मुझे मिलेगा एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर पेयर्स मिले हैं, इन सारे पेयर्स को, इन सारे एंगल्स को हम यहाँ पर बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास होते हैं, मैं आपको यहाँ पर इनकी एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ। क्या कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इनके जो भी हमारे पास पेयर बनते हैं, ओके, जो भी हमारे पास पेयर बनते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल नंबर 2, चलो बताओ इसका पेयर किसके साथ बन रहा था, एंगल नंबर 6 के साथ। इसका मतलब एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6 एकदम सेम होंगे, इनकी वैल्यू सेम होंगी, ओके। इसी तरह से और कौन कौन से एंगल हैं, एंगल नंबर 3, और एंगल नंबर 3 किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 7 के। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, चलो बताइए, यस, एंगल 5 के इक्वल होगा, ओके। और लास्ट आपके पास है यहाँ पर एंगल नंबर 4, वो किसके इक्वल होगा, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। कहते हैं ना, अब आपके हुए 1 करोड़ पूरे के पूरे। ये हो गया आपका एंगल नंबर 8। तो ये हो गए हैं हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस टॉपिक में आपने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसके बाद अब हम अपने एंगल्स का नेक्स्ट टाइप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास आता है अल्टरनेट एंगल्स। यस, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए पहले तो मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। एक बहुत अच्छी वाली पहचान है, एकदम परफेक्ट माइंड में रहेगी। तो जो भी एंगल्स आपके पास बने, जो कैसे बने, जेड की शेप में बन जाए। यस, जेड की शेप में अगर हमारे पास कोई एंगल बन जाते हैं, चाहे वो हमारे पास इस तरह से बने, जेड ऐसे बने, चाहे वो ऐसे बने, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अगर जेड इस तरह से सीधा जेड बन रहा है तो हम एंगल्स ये वाले लेंगे, ओके। और अगर इस तरह का बन रहा है तो ये वाले एंगल्स हम ऐसे लेंगे, ओके। तो चलिए बनाइए जेड। देखिए फिगर में जेड कहाँ पे बन रहा है, बताओ। अल्टरनेट एंगल्स, इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है बेटा, एकांतर कोण। तो चलिए मैंने बनाना स्टार्ट किया। ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके, और उसके बाद ये ऐसे नीचे आया। अब जेड बनाना है तो जेड कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ओके। ये सीधा जेड बन रहा है ना। और हमने अभी अभी आपको क्या बताया, जब भी आपके पास सीधा जेड बनेगा, ऐसे जेड बनेगा, तो ये वाले जो एंगल्स होंगे ये आपके पास कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर ऐसे एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं जी, एक तो ये बन रहा है आपके पास एंगल नंबर 4, और एंगल नंबर 4 के साथ में कौन सा है, एंगल नंबर 6। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंगल नंबर 4 का जो पेयर है वो किसके साथ मिल रहा है, एंगल नंबर 6 के साथ, ओके। अब हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे चलेंगे, अब हम उल्टा जेड बनाएंगे। उल्टा जेड के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पर आए और फिर यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे जी, ओके। अब आप चले गए। तो जब आप उल्टा जेड बना रहे हो तो आपके पास कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो आपके पास ये 3 वाला एंगल है, और ये कौन सा है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ आपको जो पेयर मिल रहे हैं वो किस किस के मिल रहे हैं, एंगल 3 के किसके साथ, एंगल 5 के साथ, ओके। तो ये जो एंगल के आपको पेयर मिल रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, भाई ये जो चारों एंगल्स आपको मिले हैं ये बाहरी कोण है या अंदर वाले कोण है, मतलब बाह्य कोण है या फिर अंतः कोण है, सारे के सारे कैसे हैं, अंतः कोण है ना। आप तो इसलिए इन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो नाम है वो कैसा होता है, एकांतर अंतः कोण। यस, एकांतर अंतः कोण। तो आप या तो इन्हें एकांतर अंतः कोण बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपको एक बढ़िया सी बात बताऊं, बात ये है कि जैसे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उनके जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, ऐसे ही जितने भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटीरियर हो, वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमें एक तो ये और यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल गया कि एंगल 4 की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल 6 के। ओके, और उसके अलावा एंगल 3 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल 5 के। ओके, यहाँ पर आप एक और लॉजिक आपको बता देती हूँ याद करने के हिसाब से कि आप इसकी पहचान और एक कैसे याद रख सकते हो। सबसे मेन पहचान तो है कि आप जेड बना के देखो, अदरवाइज आप क्या करके देखो, ऐसे क्रॉस करके देख लो। ओके, जो क्रॉस होगा ऐसे मतलब आमने सामने इस तरह से होगा, तो वो आपके पास कौन से एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर, वेरी गुड। अब जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अब हम अल्टरनेट एंगल्स किसके साथ डिस्कस करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स के साथ, यानी कि बाहरी कोण के साथ। तो बाहरी कोण देखो क्रॉस किस किस के बीच में बन सकता है, बताओ चलो। चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे, हमें क्या बनाना है, क्रॉस। तो क्रॉस देखो, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स, तो हम क्रॉस देखेंगे। क्रॉस हम देखने के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ईजी कर देते हैं। कैसे, जो एक्सटीरियर एंगल्स है हम सिर्फ उन्हीं के लॉजिक को यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 2 है और नीचे क्या है, 7 और 8। ओके, अब यहाँ पर देखो क्रॉस कहाँ कहाँ बन रहा है, 1 का किसके साथ बन रहा है, 7 के साथ, और 2 का किसके साथ बन रहा है, 8 के साथ। तो जब इस तरह के आपके पास एंगल्स बनते हैं तो आप इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास इस तरह के एंगल्स आपको मिलते हैं, कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं, चलिए बताइए। एंगल 1 का पेयर मिल रहा है किसके साथ, एंगल 7 के साथ, और एंगल 2 का पेयर किसके साथ मिल रहा है, एंगल 8 के साथ। तो ये जो एंगल्स हैं इन्हें हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यस, वी विल कॉल हियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हम इन्हें बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ एकांतर बाह्य कोण। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट हमारा अंतः कोणों के साथ था, जो एकांतर कोण थे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारा इनके साथ भी है। क्या कि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, आपके पास इक्वल होती हैं। इक्वल होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल 7 के, और एंगल 2 की वैल्यू यानी कि कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 8 के। तो चलिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो गया और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हो गया। अब इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को समझने के लिए। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंटीरियर एंगल्स on same side of a transversal। इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यक रेखा जो भी है हमारे पास, उस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल्स। ओके, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतः कोण। तो तिर्यक रेखा कौन सी है जी, ये वाली तिर्यक रेखा है ना। देखिए यही तो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के हमारे पास कितनी साइड है जी, एक तो मेरे पास ये वाली साइड है फर्स्ट साइड, और ये वाली साइड है मेरे पास सेकंड साइड। अब इन साइड में मुझे क्या चाहिए, इंटीरियर एंगल्स चाहिए, राइट। हमें कौन से एंगल्स चाहिए यहाँ पर, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं जी, दो हैं जी, कौन कौन से, एक तो एंगल 4 है और एक एंगल है 5th। और ऐसे ही इस तरफ अगर मैं देखूँ सेकंड साइड में, तो ये भी मेरे पास दो एंगल्स हैं, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 6। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि जो मेरे पास यहाँ पर पेयर्स बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, फर्स्ट पेयर में मेरे पास एंगल 4 है और कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 5th। इसी तरह से सेकंड पेयर में मेरे पास एंगल नंबर 3 है और कौन सा है, एंगल नंबर 6। अब इनकी भी कोई प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या ये भी इक्वल होते हैं आपस में, नहीं। यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज है। क्या होता है कि अब यहाँ पर ये जो एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते हैं। पहली बात, आपस में इक्वल नहीं होते हैं।
अगर इक्वल नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जब आपके पास इस तरह के एंगल्स होते हैं तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हाँ जी, बिल्कुल सम वन का क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 इनकी जो वैल्यू है अगर आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगी 180 डिग्री। और इसी तरह से एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 इनकी भी वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है, तो उनके पास क्या होते हैं बहुत से अंतःकोण बनते हैं। और वो जो अंतःकोण हैं अगर हम उन्हें एक ही किनारे के लिए, एक ही साइड के अगर हम अंतःकोण लेते हैं तो ऐसे अंतःकोणों का योग आपके पास क्या आता है 180 डिग्री आता है। तो आप इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, और ये हो गई है इनकी प्रॉपर्टी। जब हमारे पास इस तरह के एंगल्स हमें मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स। यस, कंसेक्यूटिव एंगल्स आप उन्हें बोलेंगे। बेसिकली आप इन्हें बोलेंगे यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, इनका नाम होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और उसके साथ साथ आप इन्हें अलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं। यस, और आप इनका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है अलाइड एंगल्स। और इसके अलावा अलाइड एंगल्स के अलावा आप इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। यस, तो ये जो सब नाम हैं आपके पास किसके हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है उनकी एक ही साइड में जो भी एंगल्स आपके पास बनते हैं उन सब के नाम है ये आपको। ओके, और हिंदी में आप इन्हें क्या कहते हैं, क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण भी आप इन्हें कह सकते हैं, या फिर आप इनका दूसरा नाम ले सकते हैं संबंधित कोण। हाँ जी, अलाइड एंगल्स यानी कि संबंधित कोण। और जो आप नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर रहे थे को इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब हो गया आपके पास सह अंतःकोण। सह अंतःकोण का मतलब जो कोण आपके एक साथ बनने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सभी टाइप के जो कोण हैं, सभी प्रकार के जो एंगल्स हैं, हम उनको यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो और सारे कॉन्सेप्ट आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए हो। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।